नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरे साथ बैठे हैं कृष्णा नगर के एमएलए साहब डॉक्टर अनिल गोयल। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बहुत जल्दी आप लोगों के लिए तैयार होने वाला है। क्या कुछ है, आइए डॉक्टर साहब से ही हम पूछते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब इस कॉन्सेप्ट को लेके काफी उत्साहित हैं, क्योंकि ये खुद पेशे से डॉक्टर हैं और चाहते हैं कि कृष्णा नगर के लोगों को ये हेल्थ सुविधा जल्द से जल्द मिले। तो आखिर क्या खास है, आप लोग सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी हम सभी को चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, कृष्णा नगर में और दिल्ली में भी मैं एक बहुत अच्छी सूचना आप सबको देना चाहता हूं, जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, जो आपके एक बेहतर स्वास्थ्य इंश्योर करेगी, बेहतर स्वास्थ्य अश्योर करेगी, डोर स्टेप पर आपके घर के आसपास करेगी। अभी तक दिल्ली में क्या पिछले 10 सालों में मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो पोटा केबिन या एक मुझे लगता है कि ठेले टाइप नुमा चीज़ें चल रही थी, डिब्बे जो चल रहे थे, उनको हटा दिया जाएगा और उनकी जगह एक बेहतर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक में क्या था, एक कुछ दवाइयाँ मिलती थी, कुछ डॉक्टर देखते थे, इन्वेस्टिगेशन आउटसोर्स थे, ना मैटरनल चाइल्ड हेल्थ थी, ना वैक्सीनेशन था, ना उस पर कोई चोट लग जाए तो वहाँ पर स्टिच कर दे, ऐसा कुछ नहीं था। अब हम आपके बीच में लाने वाले हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो हर विधानसभा में करीब 15 होंगे। 15 आप सोचिए, जो अभी तक जो पूरे के पूरे दिल्ली में करीब 500 से ज़्यादा, मुझे नहीं पता, ये मोहल्ला क्लिनिक थे, लेकिन अब हम लोग 1100 आरोग्य मंदिर दिल्ली में खोलने वाले हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने जा रही है, जिसमें क्या क्या सुविधा होंगी उसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन मैं जानना चाहूंगी और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसका नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर से क्यों जोड़ा गया। देखिए, आयुष्मान क्या होता है? आयुष्मान होता है कि आप चिरंजीवी रहें, आयुष्मान रहें, चिरंजीवी, आपका जो जीवन स्थिति है बेहतर हो, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, तो आयुष्मान वर्ड वहां से निकला है। इसके बाद आरोग्य मंदिर होता है, जहां पर आपका रोग का इलाज होता है, आपके हेल्थ को बेहतर किया जाता है। एक मंदिर हम उसको कहते हैं जहां पर आपका रोग जो इलाज दूर हो जाए और एक बेहतर डॉक्टर मिल सके, वहाँ पर आपको दवाइयाँ मिल सकें, वहाँ पर आपकी जांच हो सके, वहाँ पर मैटरनल चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड केयर का भी हो, जिससे कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, वो उनको कोई प्रसव के दौरान और बाद में कॉम्प्लिकेशन ना हो, उनके वहाँ वैक्सीनेशन भी हो जाए। इसलिए इनको हम आरोग्य मंदिर कह रहे हैं। और जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर था, तो दवाइयाँ देना, एक डॉक्टर बैठना और जाँच भी आउटसोर्स, उसमें भी फर्जी जाँच थी, उसको सब ठीक करके, बेहतर करके एक बेहतर इन्वायरमेंट में ये किया जाएगा। और इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है कि ये नहीं है कि किसी भी पोटा केबिन में खोल दिया, उसकी सबकी स्पेसिफिकेशन है। 15,000 पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होगा, 50,000 पॉपुलेशन पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सुनिए 2 डॉक्टर होंगे, कम से कम 2 कंसल्टेशन चैम्बर होंगे, एक लेबोरेटरी होगी, एक फार्मेसी होगी। इसके अलावा वहाँ जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिए होगा, वैक्सीनेशन होगा, एक डे केयर रूम होगा, जो एक प्रोसीजर रूम होगा, मान लो कोई आपको चोट लग गई है तो के भी लग सके। इस तरह की व्यवस्था हम लोग बनाने जा रहे हैं। और मतलब मैटरनल चाइल्ड केयर, यानी कि माँ और जच्चा और बच्चा दोनों की हेल्थ जो है अच्छी रहे, इसके लिए। लेकिन इसके लिए तो मैटरनिटी सेंटर है, वहाँ जाती हैं सारी डोर स्टेप सर्विसेज, जो रूटीन प्रॉब्लम्स के लिए तो वहीं आसपास जाना पड़ेगा ना। मतलब वो दूर जाने से वो बचेगी, जाने से घर के आसपास है उतना अच्छा है, डे टू डे में जा सकते हैं आप वहाँ। तो इसीलिए मैटरनल चाइल्ड केयर भी वहाँ पर होगी और वैक्सीनेशन भी वहाँ लगेगा। अच्छा, तो जो वहाँ पर डिलीवरी कराने जाना है या मैटरनल सेंटर है, वो तो अलग है मैटरनिटी सेंटर, लेकिन आपको एक अपना प्राइमरी डॉक्टर भी चाहिए होता है। किसी भी, चाहे मदर हो चाहे चाइल्ड हो, ये सबसे बेसिक डॉक्टर होता है आपका प्राइमरी डॉक्टर, इसको हम फैमिली फिजिशियन भी कह सकते हैं। तो आरोग्य शिशु मंदिर में एक फैमिली फिजिशियन, वो आपके डोर स्टेप सर्विसेज होगा। जैसे अभी हमारा 15 की बात हम कर रहे हैं, 4 वार्ड है हमारे कृष्णा नगर विधानसभा के, तो हर वार्ड में करीब 4 हम लोग कोशिश करेंगे, जिससे कि हर 2-2 किलोमीटर पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर और या सब सेंटर जैसे जैसे जरूरत है वो हो, ये हमारी कोशिश है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप 15 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि ये सारी चीजें उपलब्ध करा तो दी जाती हैं, लेकिन कुछ समय बाद ना यहाँ की देख रेख जो है चरमरा जाती है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी हमने देखा था कि बंद रहता है, ताला लगे रहते हैं, डॉक्टर आते नहीं, दवाइयाँ मिलती नहीं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी आप कुछ सिस्टम बनाएंगे? ये ट्रिपल इंजन सरकार है,
सबसे बड़ी बात होती है कि फंड कहाँ से आ रहा है। इसमें जो अभी ABHIM के तहत जो फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो स्कीम है ये मॉनिटर की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर मॉनिटर की जा रही है। और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस जो हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट CDMOs हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको मॉनिटर करेंगे, SDMs मॉनिटर करेंगे, CDMOs मॉनिटर करेंगे, और इसके ऊपर DGHS और DM मॉनिटर करेंगे, और उसके ऊपर मिनिस्ट्री में मॉनिटर होगा। तो इसकी बड़ी रोबस्ट मिनिस्ट्री मैकेनिज्म है। इसकी फंडिंग पूरी की पूरी फंडिंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर हो रही है, इसलिए फंडिंग का इश्यू नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये स्कीम में कोई लॉजिस्टिकल अड़चन आने वाली है, क्योंकि ये इसको प्लानिंग करके किया जा रहा है। ये नहीं कि केजरीवाल की भांति अचानक आए चलो भाई मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, उसके कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके फंड कहाँ से आएंगे, उसकी स्टाफिंग कैसे होगी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, ये बगैर सोचे समझे वो कर देते थे। ये सारी चीज़ें सोच समझकर प्लानिंग के तहत एग्जीक्यूट की जा रही है, इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता कोई समस्या आने वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर एक कंप्लेंट अक्सर आती थी कि स्टाफ नहीं होती। डॉक्टर सामने आकर तो नहीं बोलते थे, लेकिन इनडायरेक्टली हमेशा कंप्लेंट उनकी रहती थी कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। और कुछ ऐसे लोग वहाँ हैं जो डॉक्टर के तौर पर बिठा दिए जाते हैं, जिनका काम सिर्फ दवाइयाँ देना होता है, ना तो वो जाँच कर सकते हैं। और कई बार तो ये कंप्लेंट मिली कि कोई मरीज गया है तो दूर से ही बस उसको दूर से देख कर ही बोल दिया जाता था कि ये दवाई दे दो, ना तो उसको टच करते थे, ना उसको चेकअप मिलती थी। तो ये सारी चीजों के ऊपर किस तरीके से बदलाव लगता है? वो उस टाइम में ना कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, 10 रुपए में एक पेशेंट दिखेंगे, या डॉक्टर के जितने मरीज हैं उसके वो रिकॉर्ड रखना होता था। ये सब सिस्टम नहीं होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और इस तरह का 10 रुपए मरीज, 20 रुपए मरीज होगा। अब यहाँ पर रेगुलर डॉक्टर्स होंगे, रेगुलर एम्प्लॉयड डॉक्टर होंगे जो दिल्ली सरकार के अधीन होंगे, तो उनकी जिम्मेदारी भी उसी तरह बेहतर जिम्मेदारी होगी, बेहतर उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो स्टाफ के बारे में एक बार आप बता दें कि कितने कितने स्टाफ होंगे? जैसे मैंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बोला 2 डॉक्टर होंगे, उसके बाद ये नर्सेज होंगी, उसके बाद स्टोर फार्मेसी होगी, डे केयर रूम के लोग होंगे, लेबोरेटरी के लोग होंगे, और एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना स्पेस है वो भी डिफाइंड है। इस तरह की व्यवस्था वहाँ होने वाली है। सारी चीजें बदलेंगी। आपने बताया था वेलनेस एरिया भी रहेगा, और मेडिकल स्टोर के लिए एक अलग से रहेगा, दवाइयों का तो होगा ही। हाँ, तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने तैयार कर लिया है, बस अमली जामा पहनाना है। तो कितना वक्त हम मान लें कि कब तक हो जाएगा? 1 साल के अंदर 1100 आरोग्य मंदिर आप दिल्ली में देखेंगे।